भगवद गीता का तृतीय अध्याय। भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की महिमा और महत्व को समझाया। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि ज्ञान और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कर्म करना जीवन का स्वाभाविक भाग है और हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने चाहिए। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को अपने धर्म स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म से बचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कर्मों से बचने का प्रयास करता है तो वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों प्रकृति के खिलाफ जाता है और वह स्वयं को भ्रमित करता है। कर्म और कर्मयोग का महत्व। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। वह कर्म से नहीं बच सकता क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काम करते हैं और उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं से बचकर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक निर्विकार भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चा कर्मयोगी होता है। भगवान ने कर्मयोग को इस प्रकार परिभाषित किया कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और परिणाम की चिंता नहीं करता तो वह पूरी तरह से निष्कलंक और आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके मन में उस कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह कर्म में अटक जाता है। इस कारण कर्म उसे बंधन में बांधता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि कर्म करते समय किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण भावना न रखी जाए, बल्कि यह मानकर कर्म करना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने उदाहरण के माध्यम से यह भी बताया कि जैसे अग्नि जलाने के लिए लकड़ी में चिंगारी लगनी आवश्यक है, वैसे ही संसार में कार्य करना और कर्मफल प्राप्त करना आवश्यक है। कर्म का यही स्वाभाविक तरीका है और इसका पालन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्रेणियों के अनुसार कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका के अनुसार कर्म करना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान और कार्य निर्धारित होता है। किसी का कार्य शारीरिक श्रम करना है तो किसी का कार्य मानसिक श्रम। इसलिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम अपने कार्य को बिना किसी स्वार्थ के भगवान के समर्पण में करते हैं तो वह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान का आह्वान। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे हर व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं और व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं। कर्म के द्वारा व्यक्ति भगवान के करीब पहुंचता है और जब वह निष्कलंक भाव से कर्म करता है तब वह सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है।